Hello students, I am Rajneesh Kumar, Assistant Professor of Commerce from Krishna College, Raleigh। बेसिक टैली कोर्स के 10th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट सिंगल स्टॉक ग्रुप इन टैली। सिंगल स्टॉक ग्रुप हम कैसे क्रिएट करते हैं टैली में। सबसे पहले हम कंपनी को ओपन करेंगे और गेटवे ऑफ टैली में हमें ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे हमने इन्वेंट्री इन्फो पे जाना है। सबसे पहले हम जो काम करते थे वो अकाउंट्स इन्फो पे करते थे, अभी हमने इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ही होता है। जब हम इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे तो हमें ये वाली सेकंड स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरीज, स्टॉक आइटम्स एंड सो ऑन। इस पे हम स्टॉक ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्टॉक ग्रुप्स पे क्लिक किया तब हमें ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है सिंगल स्टॉक ग्रुप, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। ऐसे ही डिस्प्ले और अल्टर जहाँ पे काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी सिंगल और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएट नहीं है। जब हमने ये क्रिएट कर लिया तब ये काम करने लग जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले हम सिंगल स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं, तब हम सिंगल स्टॉक ग्रुप के क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सिंगल स्टॉक ग्रुप के क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी। इस पर हमने डाटा फिल करना है। सबसे पहले नेम लिखा हुआ है, नेम पे हमने जो भी स्टॉक आइटम का नेम है उस पे का हम जहाँ पे नेम लिख देंगे। सेकंड वन है अंडर, अंडर पे हम प्राइमरी ही रहने देंगे। थर्ड लिखा हुआ है शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम्स बी एडेड, के क्वांटिटी को हम एडिट करना है तो हम इस पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यस पे क्लिक किया तो हमें वही आइकन होगा यस और नो का। हम इस पे अगर हमने ये स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है तो हम वाई प्रेस कर सकते हैं या एंटर प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम एन प्रेस कर सकते हैं। और अब हम सीखते हैं मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स। मल्टीपल स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपनी को ओपन करेंगे। कंपनी को ओपन करने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली में इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। जैसे ही हमने इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक किया हमारे पास सेकंड वाली स्क्रीन ये वाली शो होगी जिस पे लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप्स। पहला ही स्टॉक ग्रुप्स पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्टॉक ग्रुप्स पे क्लिक किया उसी तरह हमारे पास ये थर्ड वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है सिंगल स्टॉक ग्रुप्स, मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स। अभी हमने देखा है क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप पे काम कर रहा है। क्योंकि डिस्प्ले और अल्टर इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि हमने पहले से ही एक सिंगल स्टॉक ग्रुप बना रखा है। इसीलिए अब हमने मल्टीपल स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना है तो मल्टीपल स्टॉक ग्रुप पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने मल्टीपल स्टॉक ग्रुप पे क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है अंडर ग्रुप। अंडर ग्रुप में हमने टेलीविज़न लिख दिया। टेलीविज़न अब हमने इसकी कंपनीज लिखनी है, कौन कौन सी कंपनी के ये टेलीविज़न है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सोनी टीवी, सैमसंग टीवी, एक्समी टीवी, फिलिप्स टीवी। ये वाली आइटम डिटेल हम सारी इस पे फिल कर देंगे। जैसे कि हमने देख सकते हैं ऊपर टेलीविज़न लिखा हुआ है, नीचे सीरियल नंबर फर्स्ट पे सोनी टीवी, अंडर टेलीविज़न में आ रहा है शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम वी एडेड यस। हमने आइटम को एड करना है तो यस पे क्लिक करेंगे। ऐसे हमने सारे इस पे फिल कर देने हैं और एक्सेप्ट यस और नो क्लिक करना है। हम एंटर प्रेस कर सकते हैं या फिर हम वाई प्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमने ये मल्टीपल स्टॉक ग्रुप क्रिएट नहीं करना है तो हम एन प्रेस कर सकते हैं। और अब हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट स्टॉक कैटेगरी इन टैलीज। सबसे पहले हमने सीखा था स्टॉक ग्रुप्स, सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप। अब हम इस पे सीखते हैं सिंगल स्टॉक कैटेगरीज एंड मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज। सबसे पहले हमें थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे। इन्वेंट्री फीचर्स पे जब हम जाएंगे तब जे वाला लिखा हुआ है मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज, इस पे पहले नो किया गया होगा। अब हम इस पे यस क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। फिर से ये हमारा स्टॉक कैटेगरी काम करने लग जाएगा।
इसलिए सबसे पहले जब हम कंपनी को ओपन करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली में हम सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। जैसे ही हमने इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप्स स्टॉक कैटेगरीज। स्टॉक ग्रुप्स हमने क्रिएट करना सीख लिया है, अब हम सीखते हैं स्टॉक कैटेगरीज। और अब हम स्टॉक कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने स्टॉक कैटेगरीज पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे सिंगल स्टॉक कैटेगरीज एंड मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज लिखा हुआ है। तो इस पे हमने अभी क्रिएट करना है, तो अब हम सिंगल स्टॉक कैटेगरीज पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सिंगल स्टॉक कैटेगरी पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है नेम और अंडर लिखा हुआ है नेम। अब हम इस पे लिखते हैं 32 इंच टीवी। पहले हमने स्टॉक ग्रुप बनाया था वो टेलीविज़न का बनाया था, अब हम लिखते हैं कि कौन सा टेलीविज़न है। काफ़ी इंचेस के टेलीविज़न आते हैं, 16 इंचेस का, 32 इंचेस का एंड सो ऑन जो भी टीवी आते हैं। तब हम इस पर 32 इंच टीवी का स्टॉक कैटेगरीज हम बनाएंगे। नेम पे हम 32 इंच टीवी लिख रहे हैं और अंडर पे हम प्राइमरी ही रहने देंगे और इस पे एक्सेप्ट यस और नो वही एंटर प्रेस कर सकते हैं या हम वाई प्रेस कर सकते हैं। अगर हमने कैटेगरी नहीं बनानी है तो अब हम तो एन प्रेस कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज। सेम इसी तरह ही हम मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ही जैसे हमने सिंगल स्टॉक कैटेगरीज पे क्लिक किया था, अब हम मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने मल्टीपल स्टॉक कैटेगरीज के क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है अंडर कैटेगरीज और नेम ऑफ कैटेगरीज लिखा हुआ है। अंडर कैटेगरीज पे हमने 32 इंच टीवी लिख रहे हैं और नेम ऑफ कैटेगरीज हम सभी कंपनीज़ के नेम लिख देंगे जो नेम ऑफ कैटेगरीज़ के हैं। अलग अलग हमारे 32 इंच टीवी हैं, 50 इंच टीवी हैं, 55 इंच टीवी हैं। अंडर वो सारे एक साथ ही बन जाएंगे। अभी हमें बार बार हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट गोडाउन्स लोकेशन इन टैली। जब हमारे बिजनेस के बहुत सारे गोडाउन्स होते हैं तब हम गोडाउन्स क्रिएट करते हैं कि कौन सा माल हमारे कौन से गोडाउन में पड़ा है, ये जल्दी से और आसानी से पता चल सके। अब हम इस पे भी हम दो मेथड हैं, सिंगल गोडाउन्स बना सकते हैं या मल्टीपल गोडाउन्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं सिंगल गोडाउन्स। सिंगल गोडाउन्स के लिए सबसे पहले हम इन्वेंट्री फीचर्स पे हमें ये मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स लिखा हुआ है, इस पे पहले नो होगा। अब हम इसको यस करेंगे तभी ये हमारा फीचर्स काम करना शुरू कर देगा। अभी हमने सबसे पहले सिंगल गोडाउन्स को क्रिएट कैसे करना है। गेटवे ऑफ टैली में हमने सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। जैसे ही हम इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप्स स्टॉक कैटेगरीज स्टॉक आइटम्स यूनिट्स ऑफ मेजर एंड गोडाउन्स लिखा हुआ है। तो अब हम इस पे गोडाउन्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने गोडाउन्स पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है सिंगल गोडाउन्स मल्टीपल गोडाउन्स क्रिएट डिस्प्ले अल्टर एंड क्विट लिखा हुआ है। तब हम सबसे पहले सिंगल गोडाउन्स क्रिएट करना सीखते हैं। तब सिंगल गोडाउन्स के क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सिंगल गोडाउन्स के क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है नेम और अंडर लिखा हुआ है नेम लिखा हुआ है अमरावती। अमरावती ये एक लोकेशन है जिस पे हमारा एक गोडाउन है, इसमें हमने अमरावती लिखा हुआ है। अंडर जे प्राइमरी ही रहेगा और एक्सेप्ट यस और नो वही एंटर प्रेस कर सकते हैं या हम वाई प्रेस कर सकते हैं। अगर नहीं क्रिएट करना तो एन प्रेस कर सकते हैं। और अब हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल गोडाउन्स इन टैली। सेम इसी तरह ही हम मल्टीपल गोडाउन्स पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने मल्टीपल गोडाउन्स के क्रिएट पे क्लिक किया हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, विशाखापट्टनम और ये अंडर प्राइमरी में ही रहेंगे। और आगे एक्सेप्ट यस और नो वही सिस्टम है, वाई प्रेस कर सकते हैं या एंटर प्रेस कर सकते हैं। अगर नहीं क्रिएट करना है तो एन प्रेस कर सकते हैं। मल्टीपल का क्या फ़ायदा है कि हम एक साथ ही हम सारे गोडाउन्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। बारी बारी सिंगल गोडाउन्स को क्रिएट करने की हमें इस पर ज़रूरत नहीं है। और अब हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट स्टॉक यूनिट्स इन टैली ERP 9। स्टॉक यूनिट्स
टैली ERP 9 में हम स्टॉक यूनिट्स क्या होता है कि स्टॉक को हम मेज़र किस में करते हैं, जैसे कि नंबर्स में, पीसेस में, बॉक्सेस में, किलोग्राम्स में, लीटर्स में। इसी तरह हम इसको सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा। जैसे ही हम कंपनी को ओपन करेंगे हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी जिस पे हमने इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक किया हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी जिस पे हमने अभी क्लिक करना है यूनिट्स ऑफ मेजर। हमने ये वाला सीख लिया है, स्टॉक ग्रुप्स सीख लिया है, स्टॉक कैटेगरी सीख लिया है, गोडाउन सीख लिया है। हम सीख रहे हैं यूनिट्स ऑफ मेजर। जैसे ही हमने यूनिट्स ऑफ मेजर पे क्लिक किया है तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी जिस पे लिखा हुआ है क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर एंड क्विट। डिस्प्ले एंड अल्टर अभी काम नहीं कर रहे क्योंकि कोई भी यूनिट्स हमने क्रिएट नहीं की है। अब हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया हमारे पास ये वाली स्क्रीन शो होगी जिस पे लिखा हुआ है टाइप हम सिंपल ही रहने देंगे। सिंपल लिखा हुआ है नो और उसके पास अपोस्ट्रोफी एस लिखी हुई है, इसका मतलब है नंबर्स। हम इस यूनिट्स को नंबर्स पे हम मेज़र करेंगे। अभी फॉर्मल नेम लिखा हुआ है नंबर्स, ये ऊपर सिंबल था और नीचे फॉर्मल नेम लिखा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं। और वही हम एक्सेप्ट यस और नो पे क्लिक करेंगे। अब हमने यूनिट्स बनानी है तो एंटर प्रेस कर देंगे और हमारी यूनिट्स बन के तैयार। अभी हम सीख रहे हैं स्टॉक आइटम्स इन टैली। स्टॉक आइटम्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके भी दो मेथड हैं, सिंगल स्टॉक आइटम्स एंड मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। सबसे पहले हम सीखते हैं सिंगल स्टॉक आइटम्स। सिंगल स्टॉक आइटम्स के लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में हम इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी जिस पे हमने स्टॉक आइटम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने स्टॉक आइटम्स पे क्लिक किया तो हमारे पास स्टॉक आइटम्स से सिंगल स्टॉक आइटम और मल्टीपल स्टॉक आइटम्स हो गई। हमने सबसे पहले सिंगल स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना सीखते हैं, तो अब हम सिंगल स्टॉक आइटम के क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने सिंगल स्टॉक आइटम पे क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी जिस पे लिखा हुआ है नेम, अंडर, कैटेगरी, यूनिट्स एंड स्टैट्यूटरी इन्फो लिखा हुआ है। अभी हम नेम पे हम स्टॉक आइटम का नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोनी ब्लू-रे प्लेयर्स। एंड अंडर हम प्राइमरी ही रहने देंगे। कैटेगरी लिखा हुआ है जे म्यूज़िक प्लेयर के अंडर आते हैं। यूनिट्स लिखा हुआ है हम किस में हम मेज़र करते हैं, हम नंबर्स पे मेज़र करते हैं। रेट ऑफ ड्यूटी 0 लिखी हुई है। ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 10 नंबर्स, मतलब क्या है हमारे पास अभी 10 यूनिट्स पड़े हुए हैं। अगर हमने रेट पर लिखना है तो भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इस पे एक्सेप्ट क्लिक करना है, यस और नो, एंटर प्रेस करेंगे और वाई प्रेस कर सकते हैं तो अब हमारा ये सिंगल आइटम हमें क्रिएट हो जाएगा। अभी हम सीखते हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल स्टॉक आइटम्स। उसी तरह से हम स्टॉक आइटम पे जाके मल्टीपल स्टॉक आइटम के हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने मल्टीपल स्टॉक आइटम के क्रिएट पे क्लिक किया हमारे पास ये वाली स्क्रीन होगी जिसको हमने फिल करना है। सबसे पहले लिखा हुआ है फिलिप्स DVD प्लेयर। ये किसके अंडर आता है, म्यूजिक सिस्टम के अंडर आता है। सॉरी, एक फ़ोन आ गया था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी हम सीखते हैं मल्टीपल स्टॉक आइटम्स में हम सबसे पहले हम फिलिप DVD प्लेयर है, नेम ऑफ़ आइटम्स लिखी हुई हैं। ये किसके अंडर आती हैं, म्यूजिकल सिस्टम के अंडर आती हैं। कैटेगरी क्या है, ये हमारी म्यूज़िक प्लेयर है। इसको हम किस में मेज़र करते हैं, नंबर्स में मेज़र करते हैं। ओपनिंग क्वांटिटी लिखी हुई है। ओपनिंग क्वांटिटी पे हमने 5 नंबर्स लिखे हुए हैं। ये हमारे 5 नंबर्स हैं कि इतनी यूनिट्स हमारे पास अभी पड़ी हुई हैं। रेट लिखा हुआ है 1500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लिखा हुआ है। टोटल अमाउंट हमारी बन गई है 75,000। इसी तरह से हम मल्टीपल स्टॉक आइटम्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अभी आपका क्या काम है, अभी ये सारा कुछ जो सिखाया है अभी आपने ये सारा प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये अच्छे से आने लगेगा।
बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।